हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फेज रिलेशनशिप बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इस क्लास में हम पढ़ते हैं फेज रिलेशनशिप बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन ए कैपेसिटर एंड इन एन इंडक्टर। तो करते हैं बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटर के लिए। ये है बच्चे आपके पास एक सर्किट, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है सपोज C। यहां आपने कोई एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिया, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब बच्चे देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा और ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स चार्ज निकाल लेते हैं। देयरफॉर charge stored on the plates of capacitor at any instant। क्या बनता है बच्चे? Q इज इक्वल टू सी वी होता है हमारा, वैल्यू रख देते हैं Q इज इक्वल टू सी वी का वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और ये हो गया बच्चे इंस्टेंटेनियस चार्ज एट एन इंस्टेंट टी। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए करंट। देयरफॉर करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? डी क्यू अपॉन डी टी। करंट क्या होता है बच्चे? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या कर दीजिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या बन गया? सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। सी और वी नोट तो कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लेते हैं बच्चे। सी वी नोट अब बच गया डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। ओमेगा टी है, टी वेरिएबल है, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस ओमेगा टी। और बच्चे देखे टी के साथ एक कांस्टेंट आया ओमेगा, तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा? ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो बन गया आई इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू ऊपर में रखता हूं बच्चे केवल वी नॉट, और ये ओमेगा और सी नॉट को मैं नीचे डिनोमिनेटर में लाने की ट्राई करता हूं। कैसे? इसको मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन ओमेगा सी कोस ओमेगा टी। अब ये जो टर्म है 1 अपॉन ओमेगा सी, जब हम इसकी यूनिट चेक करते हैं तो ये यूनिट आती है बच्चे इक्वल टू द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस मींस ओम। अब हम क्या करते हैं, इस 1 अपॉन ओमेगा सी को मैं एक नई टर्म कंसीडर कर लेता हूं एक्स सी, वेयर एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। और क्या होता है? ये कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम कहते हैं बच्चे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये ऐसे होता है जैसे रेजिस्टेंस होता है, इसकी भी यूनिट क्या आती है? ओम आती है। अब बच्चे देखिए V नोट अपॉन X मीन्स रेजिस्टेंस, क्या आएगा? करंट। दैट मीन्स V इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। लेकिन बच्चे क्या होना चाहिए? इक्वेशन हमारी होनी चाहिए साइन की टर्म में, तो कोस को साइन की टर्म में चेंज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है क्या? साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो क्या करते हैं इसको? आई इज इक्वल टू आई नोट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, या फिर ओमेगा टी को पहले रखना है हमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये आ गई आपकी इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट इन ए कैपेसिटर। दोनों इक्वेशंस को देखें क्या मिल रहा है। यहाँ पर फेज कितना है? ओमेगा टी। यहाँ पर फेज कितना आ रहा है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दैट मीन्स करंट का फेज विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज आगे है। फेजर से देखते हैं इसको। फेजर ड्रॉ करते हैं बच्चे वोल्टेज के लिए। ये वी नोट एट एन एंगल ओमेगा टी मीन्स फेज ओमेगा टी। करंट के लिए क्या है? एंगल ओमेगा टी प्लस 5/2। ओमेगा टी तो ये है ही,
यहाँ से फिर 90 डिग्री और ड्रॉ कर दीजिए, तो ये एंगल आपका हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मीन्स ये एक्स्ट्रा एंगल जो आपने ड्रॉ किया है और वो कितना हुआ है, ये एंगल आपने ड्रॉ किया है पाई बाय 2, तो ये टोटल एंगल आपका हो गया है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। दैट मीन्स करंट लीड्स द वोल्टेज बाय ए फेज पाई बाय 2 इन ए कैपेसिटर। क्या कंक्लूजन निकला बच्चे यहाँ पर, इन ए कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट लीड्स द वोल्टेज बाय ए फेज डिफरेंस पाई बाय 2, और यू कैन से वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय ए फेज पाई बाय 2। ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर में अब करंट वोल्टेज से आगे चल रही है। इसको हम वेव फॉर्म से स्टडी करते हैं बच्चे। ये तो हमारा वोल्टेज का ग्राफ है ही, क्योंकि हमने यहाँ पर फेज कितना लिया, ओमेगा टी। एक्स एक्सिस पर हमारा ओमेगा टी चल रहा है बच्चे, तो वाई एक्सिस पर हमारा वोल्टेज, और साथ साथ में यहीं पर क्या करूंगा, करंट भी ड्रॉ करूंगा। सपोज ओमेगा टी का वैल्यू 0 है, यहाँ रख के आप ओमेगा टी 0, क्या बच गया पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 मीन्स 1, मीन्स आई नॉट मल्टीप्लाई 1 यानी कि आई नॉट, मीन्स जब वोल्टेज 0 है तो करंट का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, मैक्सिमम मिल रहा है, इक्वल टू इट्स पीक वैल्यू। आगे चले, जब वोल्टेज का वैल्यू आपका मैक्सिमम है कहाँ, 90 डिग्री पर, पाई बाय 2 पर रखते हैं, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 180, और साइन 180 का वैल्यू 0, मीन्स करंट कितना हो जाएगा 0। जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो करंट 0 हो जाती है। फिर आप क्या रखते हैं बच्चे, यहाँ जाए आप, यहाँ क्या वैल्यू है पाई, पाई प्लस पाई बाय 2 मीन्स साइन पाई बाय 2 मीन्स -1। तो जब ये 0 हुआ तो करंट हमारी नेगेटिव में मैक्सिमम हो गई, अपनी पीक वैल्यू का अचीव कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। फिर आप बच्चे यहाँ जाते हैं 270 मीन्स 3 पाई बाय 2 पर, 3 पाई बाय 2 पर 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 मीन्स 2 पाई, 2 पाई मीन्स साइन 0 0 0, तो यहाँ क्या हो गया 0। तो देखिए बच्चे ग्राफ हमारा किस तरह का आ रहा है, ये हो गई हमारी करंट। तो बच्चे जैसा हमने इस फेजर डायग्राम से देखा था वही इस वेव फॉर्म में आ रहा है। क्या आ रहा है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय ए फेज डिफरेंस पाई बाय 2। जब वोल्टेज 0 भी होता है तब भी करंट हमारी सर्किट में कुछ ना कुछ फ्लो करती है, पाई बाय 2 फेज से वोल्टेज से आगे चलती है। एक और ग्राफ हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये हमने अभी पढ़ा था XC = 1/ωc। क्या कहा हमने इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यूनिट क्या बताई इसकी, ओम। यहाँ पे बिकॉज ओमेगा = क्या होता है, अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC वोल्टेज इज f, तो ओमेगा = 2 पाई f, therefore you can write x = 1/2 पाई f c। तो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन हो गया। अब बच्चे एक ग्राफ 1 मार्क में कई बार पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस रिएक्टिव कंपोनेंट्स, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ आपका f भी हो सकता है, आपका ओमेगा भी हो सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। अब देखिए f कहाँ है, नीचे आया, रेसिप्रोकल में है, मीन्स आप क्या कह सकते हो, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। मीन्स जैसे जैसे f की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होता चला जाएगा, और f का वैल्यू 0 है, फ्रीक्वेंसी 0 है, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी, मीन्स 0 जब है तो ये इन्फिनिटी रिएक्टेंस होगा। जैसे जैसे f की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रिएक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा। तो आपका ये ग्राफ इस तरह का, ये ग्राफ्स बच्चे इस तरह से एक बार पूछे गए थे, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया करता है जिसमें ग्राफ्स भी दे करके वो आपके 5 मार्क्स बना देता है। तो ये तो हो गई कहानी हमारी बच्चे कैपेसिटर की। अब तीसरा एलिमेंट हमारा बचता है इंडक्टर। तो इंडक्टर के लिए बात करते हैं, इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है या करंट आगे चलता है, देखते हैं। जब इंडक्टर कनेक्टेड हो, ये बच्चे आपका इंडक्टर।
जैसे यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, कोई करंट सर्किट में फ्लो हो जाएगी, और करंट भी बच्चे कैसे होगी, अल्टरनेटिंग होगी। और लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा है कि व्हेन a changing a varying current flows through an inductor, through a coil, through a solenoid, an EMF is induced by the phenomena of self induction। तो यहाँ पर एक EMF जनरेट हो जाएगा, सपोज E, और जो किसके इक्वल होता है बच्चे, -LdI/dt। और ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या करता है बच्चे, अपोज करता है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का, या जो भी इसमें करंट फ्लो हो रही है उसके चेंज होने का। तब बच्चे हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे और अप्लाई करेंगे यहाँ पर KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, जीरो है, तो क्या होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड लूप is equal to the sum of multiplication of current and their corresponding resistances। वो कुछ इस तरह से था, सिग्मा E is equal to सिग्मा I R। अब यहाँ बच्चे R तो कुछ नहीं है, that means क्या होगा, सिग्मा E is equal to 0, that means V plus E is equal to 0 हो जाएगा, that means E is equal to -V। ये आपका वोल्टेज है ही ऐसी वोल्टेज, रख देते हैं वैल्यू -LdI/dt V0 sin ωt। ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, L को इधर ले लेते हैं, और मुझे तो फाइंड करनी है क्या, करंट, तो क्या बन जाएगा, V0/L, dt भी इधर मल्टीप्लाई में चला गया। अब आपको करंट फाइंड करनी है, क्या टर्म आ गई है, DI, डिफरेंशियल फॉर्म आ गई, इसको रिवर्स करना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ DI, इंटीग्रेशन ऑफ V0L sin ωt dt, DI का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, I V0L को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ωt dt। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, माइनस कोस ωt, कोस ωt, और यहाँ t के साथ ओमेगा है, ये यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन। अब बच्चे क्या करें, I = ओमेगा को V0 के साथ ले लेते हैं, V0/L, माइनस साइन हमारा है ही, क्या आ गया, कोस ωt। अब फिर से बच्चे क्या करते हैं, जो टर्म हमारी ωL है, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर XL, और बच्चे इसकी जो यूनिट आती है, इसकी यूनिट भी आती है किसके इक्वल, इक्वल टू यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस में, दैट इज ओम, वेयर XL = ωL इज कॉल्ड, या इंडक्टर है तो उसको कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है बच्चे, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, V0/XL मीन्स V/R, रेजिस्टेंस टाइप है, क्या बन जाएगा, करंट, I = -I0 cos ωt, और फिर से कोस आ गया है, इसको हमें रखना है बच्चे कि इसको साइन के फॉर्म में ही रखना है, तो क्या करें, इसको भी साइन का फॉर्मूला रखते हैं, बाहर माइनस भी है, माइनस भी नहीं आना चाहिए, कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि माइनस साइन भी गायब हो जाए, तो यहाँ हम बच्चे इसको रख लेते हैं साइन π/2 माइनस ωt, कोस हो जाएगा, इस माइनस को अंदर एंटर करा लेते हैं, I0 क्या बन जाएगा, ωt प्लस, और ये π/2 माइनस, क्या बन गया, I = I0 sin ωt माइनस π/2। यहाँ वोल्टेज का फेज है ωt, यहाँ करंट का फेज कितना आ रहा है, ωt माइनस π/2, मीन्स पीछे आ रहा है। कैपेसिटर में आपने क्या देखा था, प्लस π/2 आ रहा है, मीन्स करंट वहां पर लीड कर रही थी, और यहाँ पर करंट क्या करेगी, लैग करेगी। यहाँ लीड कौन करेगा, वोल्टेज लीड करेगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करें, फिर से फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो वोल्टेज के लिए एट एंगल ओमेगा टी,
करंट के लिए क्या बच्चा आया, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ओमेगा टी चले फिर माइनस पाई बाय टू मीन्स नीचे की तरफ को, तो यहाँ वी नोट से 90 डिग्री नीचे, ये आ गई, ये एंगल आपका है पाई बाय टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू बन गया। तो यहाँ बच्चे साथ साथ हम देख पा रहे हैं क्या, करंट lags behind the voltage by a phase difference pi by 2 in an inductor। पर आप क्या कह सकते हो, voltage leads the current by a phase difference pi by 2 in an inductor। इसी डायग्राम को हम वेव फॉर्म से भी देख लेते हैं बच्चे। ये हमारा वोल्टेज के लिए ग्राफ है बच्चे, 0 पाई बाय टू, पाई 3 पाई बाय टू और यहाँ पर आ गया था 2 पाई। 0 रखते हैं, ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ क्या बचता है, साइन माइनस पाई बाय टू मीन्स माइनस साइन पाई बाय टू, -1 करेंगे तो माइनस आई नॉट, वैल्यू कहाँ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, मीन्स जब वोल्टेज 0 था तो करंट माइनस में चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम। आपने रखा पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू 0, साइन 0, तो जब वोल्टेज मैक्सिमम पाई बाय टू पर तो करंट कितनी हो जाती है, 0। फिर आप रखते हैं पाई माइनस पाई बाय टू मीन्स पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू 1 मीन्स यहाँ वैल्यू क्या होगी करंट की, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगी पॉजिटिव में। अब आप रखते हैं 3 पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू यानी कि 2 पाई बाय टू यानी कि पाई, और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो करंट आपकी क्या हो गई यहाँ पर 0। फिर आप रखते हैं बच्चे 2 पाई माइनस पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू मीन्स -1। ग्राफ देखिए बच्चे क्या चल रहा है करंट के लिए, ग्राफ से भी और इस फेजर डायग्राम से भी हम क्या देख पा रहे हैं, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय ए फेज डिफरेंस पाई बाय टू। दोनों ग्राफ याद रखेंगे। यहाँ पर भी हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या आया था हमारा, एक्सएल इक्वल टू था बच्चे ओमेगा एल, और फ्रीक्वेंसी की टर्म में 2 पाई एफ एल, तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंडक्टिव रिएक्टेंस हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या मिल रहा है बच्चे आपको, एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिकॉज एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज होता चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो ये भी 0 होगा, मींस लीनियर रिलेशन आ रहा है, तो ग्राफ कैसा आ गया, लीनियरली इंक्रीज होता चला जाएगा विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे तीनों एलिमेंट्स हो गए इस तरह से, कैपेसिटर, इंडक्टर और लास्ट क्लास में हमारा हुआ था रेजिस्टर। तीनों में हमने फेज रिलेशनशिप पढ़ा है। जब प्योर रेजिस्टेंस होता है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। जब कैपेसिटर होता है तो उसमें क्या होता है, करंट लीड करते हैं, वोल्टेज लैग करता है। और जब इंडक्टर होता है तो आपने क्या देखा, वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करती है। ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखेगा।